नमस्कार दोस्तों, मैं आपका टोपी वाला भैया राजेंद्र सिंह सोलंकी आज आपको लेकर के आ गया हूँ जयपुर की एक शानदार हॉट लोकेशन पर जिसकी पूरे जयपुर में चर्चा चल रही है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जिस टाउनशिप में मैं आपको लेके आया हूँ वहाँ पर क्यों आपको रेजिडेंस प्लान करना चाहिए या इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जिस रोड पर मैं खड़ा हुआ हूँ ये 100 फीट की रोड है जो मेरे पीछे से सीधा टोंक रोड से आ रही है। और टोंक रोड से शिवदासपुरा बस स्टैंड से जब आप इस रोड पर बरखेड़ा जैन मंदिर की तरफ चलेंगे तो 300 मीटर के बाद लेफ्ट साइड में ये टाउनशिप आ जाएगी। तो चलिए अब ज़रा मैं थोड़ा सा आपको ये टाउनशिप दिखाता हूँ कि किस तरीके से डेवलप हो रही है। ये देखिए, ये इस टाउनशिप का बन रहा है विशाल, शानदार, ज़बरदस्त, आलीशान एंट्री गेट। ये आप देख सकते हैं। इस आलीशान गेट को आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस टाउनशिप के अंदर कितनी ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ होने वाली हैं और कितनी ज़बरदस्त आपको सिक्योरिटी मिलने वाली है। इस टाउनशिप के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊं, रियल एस्टेट में एक कहावत है और जितने भी विद्वान लोग हैं रियल एस्टेट की पूरी दुनिया में, और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से जो कहावत बनाई है वो ये है कि यदि आपको रियल एस्टेट से अमीर बनना है और डेफिनेटली आप बनना चाहते हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उसके लिए एक कहावत बनाई गई है कि आपको सबसे पहले ये रिसर्च करनी है जिस सिटी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कि उस सिटी के लोग कहाँ जा रहे हैं। और जब आप ये रिसर्च कर लें कि लोग किधर जा रहे हैं और उनसे पहले वहाँ जा कर के यदि आप ज़मीन खरीद लेते हैं तो उसके बाद आप टांग पे टांग रख के सो जाइए और आराम से अपने निवेश को या अपने इन्वेस्टमेंट को तेज़ी से बढ़ते हुए देखिए और उसको एंजॉय कीजिए। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि हमारे दादाजी कहते थे कि शाम को जयपुर में 6 बजे बाद बापू नगर में जाने से डर लगता था। आपने भी सुना होगा। पिताजी कहते थे मालवीय नगर में तो रेत के टीले थे, वहाँ तो कोई जाना ही पसंद नहीं करता था। लेकिन आज बापू नगर में 2 लाख रुपए गज में ज़मीन नहीं है और मालवीय नगर में 1 लाख रुपए गज में कोई बेचने को तैयार नहीं है। अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, हम और आप कहते थे अरे जगतपुरा ये तो बहुत दूर है, जंगल है, यहाँ तो पता नहीं कितने साल लगेंगे डेवलप होने में, कोई यहाँ पे आएगा भी कि नहीं आएगा। आज जगतपुरा में 50,000 रुपये प्रति वर्ग गज में आप कोई प्लॉट लेकर के दिखाइए प्राइम लोकेशन पर तो नहीं ले पाएंगे। तो पहले बापू नगर दूर लगता था, फिर मालवीय नगर दूर लगता था, फिर जगतपुरा दूर लगता था। अब आप में से कुछ बुद्धिमान लोग होंगे कि और शिवदासपुरा कौन जंगल में ले जा रहे हो भाई, वहाँ कौन जाएगा। तो भाई साहब जरा इस इतिहास से सीखिए। इतिहास इसीलिए पढ़ाया जाता है जिससे हम उससे कुछ सबक ले सकें। अब जयपुर की जो सबसे हॉट लोकेशन है वो है ये शिवदासपुरा, जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ इस 100 फीट रोड पर। इसको देखिए आप, मैं दोबारा से दिखाता हूँ कितना विहंगम और विशाल जो है ये एंट्री गेट बन रहा है। और नाना करते भी 100 से लेकर के 150 लेबर आपके लिए इस टाउनशिप को डेवलप करने में लगी हुई है। ये टाउनशिप 17 तारीख को लॉन्च होने वाली है और ख़ास तौर से वो लोग जिनका ये शौक़ होता है कि यार मैं तो प्लॉट कॉर्नर पे ही लूँगा या 60 फीट और 40 फीट रोड पे ही लूँगा, यदि ऐसा कोई आप शौक़ पालते हैं या सपना रखते हैं तो आपको 17 तारीख से पहले इस टाउनशिप को विजिट करने के आना पड़ेगा। और यदि आप विजिट करेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है यहाँ का डेवलपमेंट, लोकेशन और कनेक्टिविटी देखकर कम से कम एक प्लॉट तो आप इस टाउनशिप में अपने लिए प्लान करेंगे ही करेंगे। तो ये बाहर का दृश्य हमने देखा चारों तरफ का, अब मैं आपको इस टाउनशिप के अंदर लेकर के चलता हूँ। चलिए आइए। तो ये देखिए दोस्तों, अब मैं आपको लेकर के आ गया हूँ इस शानदार, आलीशान, ज़बरदस्त टाउनशिप के अंदर। जहाँ तक दूर दूर तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर डेवलपमेंट का काम चल रहा है। और यह टाउनशिप छोटी मोटी नहीं है, इसको 75 बीघा ज़मीन में डेवलप किया जा रहा है। जिस रोड पर मैं खड़ा हुआ हूँ ये आपको जो मैंने एंट्री गेट दिखाया था ये वाला, इस एंट्री गेट से जब हम एंट्री लेंगे तो इसकी जो एंट्री रोड है ये है 60 फीट। एक तरफ से वाहनों के लिए इन और एक तरफ से आउट की यहाँ पर फैसिलिटी मिलेगी। और इस 60 फीट रोड को आप देख रहे हैं मेरे पीछे सीधी जा रही है और वहाँ जो पीछे आपको वो दीवार दिख रही है वहाँ तक ये 60 फीट की रोड है। इस 60 फीट की रोड से जितनी भी बाइसेक्टिक रोड से जितनी भी साइडों में जा रही हैं वो सब 40 फीट की हैं। और ये बहुत रेयर टाउनशिप्स में से है जिसके अंदर केवल 60 और 40 फीट की रोड है, कोई छोटी या 30 फीट की रोड इसमें नहीं है। तो सबसे पहले हमने रोड की बात की
अब देखिए आप कितना इसमें तेज़ी से डेवलपमेंट चल रहा है, कितने ट्रैक्टर, जेसीबी और लेबर लग रही है और इसमें डेवलपमेंट का काम तेज़ी से चल रहा है। यहाँ पर हम देखें, मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये सीवर का काम चल रहा है। सीवर लाइन इसमें ऑलमोस्ट डल चुकी है। इस टाउनशिप में, जैसा कि लग्जरी टाउनशिप है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सीवर लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन, वाटर लाइन, इंटरकॉम की लाइन, फाइबर लाइन, ये सब अंडरग्राउंड होंगी और रोड बनेगी इंटरलॉक टाइल्स की, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। और रोड के दोनों तरफ होगी इसमें शानदार ऑर्नामेंटल प्लांट्स की प्लांटेशन, जिससे कि जब आप ऑफिस से घर आएंगे और इस टाउनशिप में एंट्री लेंगे, गार्ड का सैल्यूट कबूल करेंगे और जब अंदर घुसेंगे और चारों तरफ आपको हरियाली हरियाली नज़र आएगी, तो आप अगर बिजनेसमैन हैं और थोड़ा बहुत लॉस खा के अगर टेंशन में भी आ रहे हैं, तो वो टाउनशिप में अंदर घुसते ही ख़त्म हो जाएगा। और यदि आप जॉब में हैं और बॉस की डांट खाकर आ रहे हैं, तो जैसे ही टाउनशिप में अंदर घुसेंगे और इस हरे भरे वातावरण को देखेंगे, तो आपका टेंशन ख़त्म हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि इस टाउनशिप में और हम आपको क्या क्या दे रहे हैं, तो वो देखिए। ये एक ऐसी टाउनशिप है जिसमें आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में सपना देखता है कि यार अगर ऐसी जगह रहने को मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। और वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए लोग 10-10, 15-15 लाख रुपए जेब में लेके घूमते हैं, लेकिन उनको उसकी मेंबरशिप मिलती नहीं है क्लब्स की। चाहे अशोक क्लब हो, जयपुर क्लब हो, आप इनकी मेंबरशिप 10-10, 15-15 लाख रुपए देके नहीं ले सकते। लेकिन उन्हीं सुविधाओं को आप यहाँ पर ना कुछ मेंटेनेंस में यूज करेंगे। क्या क्या सुविधाएं हैं वो? ये टाउनशिप आपको देगी शानदार आलीशान स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम्नेजियम, मिनी थिएटर, शॉपिंग मॉल और बड़े बड़े पार्क, और जैसा कि मैंने बताया चौड़ी चौड़ी सड़कें। तो ये सारी सुविधाएं आपको इस टाउनशिप में मिलने वाली हैं। स्ट्रीट लाइट्स की बात करें तो इसमें हेरिटेज स्ट्रीट लाइट्स लगेंगी और सारी की सारी सोलर से ऑपरेटेड होंगी। सीसीटीवी कैमरा से एक एक चप्पे पर नज़र रखी जाएगी और गेट पर दोनों तरफ 360 डिग्री एंगल के इसमें सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। बिना गार्ड को एंट्री कराए कोई इसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और ये एक ऐसी टाउनशिप है जिसमें सिक्योरिटी गार्ड भी बंदूकधारी रहेंगे, डंडे वाले नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कि इस टाउनशिप के आसपास क्या हो रहा है। सबसे पहले इस टाउनशिप के पीछे जो मैंने आपको बताई थी, जो 60 फीट रोड पे मैं खड़ा हूं, जो पीछे सीधी जा रही है, यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर वो 200 फीट की सेक्टर रोड है जो शिवदासपुरा से जा रही है पदमपुरा जैन मंदिर की तरफ। और पदमपुरा जैन मंदिर यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर है। इस टाउनशिप के सामने मैंने आपको बताया जो मेन रोड है वो 100 फीट की है और पीछे 200 फीट की रोड है। यहाँ से शिवदासपुरा का जो मेन बस स्टैंड है, जहाँ से सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक लो फ्लोर बस की सर्विस अवेलेबल है, वो मात्र 300 मीटर की दूरी पर है। मार्केट जिसमें हर चीज़ अवेलेबल है, 4 व्हीलर के अलावा, चाहे बैंक हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, ग्रोसरीज हो, वेजिटेबल्स हो, वो सब यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर आपको इजीली अवेलेबल है। और आप जब यहाँ पे रेजिडेंस बनाएंगे तो एक फ़ोन कॉल से भी सारी चीज़ें मंगा सकते हैं। और कुछ दिनों बाद, क्योंकि ये 75 बीघा की टाउनशिप है, तो इसमें बहुत बड़ा अपने आप में एक शॉपिंग सेंटर खुल रहा है। तो आपको सारी की सारी ज़रूरत की चीज़ें टाउनशिप के अंदर ही मिल जाएंगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इस टाउनशिप में रहने का जो आपको सुकून मिलेगा, देखो दोनों चीज़ें आपको इसमें मिल रही हैं। पहली, आप देख रहे हैं चारों तरफ घनी आबादी है, यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जंगल हो या घर बना के नहीं रह सकते। और दूसरी, घनी आबादी के साथ साथ यहाँ पर आपको प्रकृति का भी पूरा आनंद मिलता है, क्योंकि 3 किलोमीटर यहाँ से चंदलाई लेक है और यहाँ से इधर 2 किलोमीटर पर बरखेड़ा की एक झील है जिसमें करीबन 100 बीघा का जल भराव क्षेत्र है। तो यहाँ पे पक्षियों की आपको चिर्पिंग साउंड, और कई बार बरसात में झील के किनारे पानी की कलकल की आवाज़ सुनाई देगी और उसका भी आप पूरा का पूरा आनंद ले सकेंगे। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू नर्सिंग यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी और सचिन पब्लिक स्कूल पास में ही है बच्चों के लिए। और जो ये 200 फीट की रोड मैंने आपको बताई थी जो पदमपुरा के लिए जा रही है, कुछ 1-2 साल के अंदर जो 1 किलोमीटर की रोड रुकी हुई है, कौन सी, जिसकी पूरी चर्चा है और जहाँ पे हर आदमी आज प्लॉट लेना चाहता है, जिसका नाम है महल रोड। तो वो महल रोड जब
रिंग रोड के नीचे से आएगी तो ये जो पदमपुरा जैन मंदिर वाली जो 200 फीट की सेक्टर रोड है जो गोंदर की ओर जा रही है उससे मिल जाएगी। और उस समय इस टाउनशिप की दूरी अक्षय पात्र से मात्र रह जाएगी 20 मिनट आपके पर्सनल व्हीकल से। तो कनेक्टिविटी इसकी बहुत शानदार है। आसपास की लोकेलिटी मैंने आपको बताई वो भी इतनी शानदार है। और अंदर की जो फैसिलिटीज़ हैं वो हैं जिनका आप हमेशा सपना देखते हैं। तो ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार तो नहीं मिलती। तो यदि आप अपनी ज़िंदगी में रहने का आनंद लेना चाहते हैं और घर एक ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जहाँ पर आप तो आनंद ले ही लें, लेकिन आपके दोस्त रिश्तेदार जब भी आपसे मिलने आएँ और वो कहें वाह क्या जगह पर आपने प्लॉट लिया है, तो आपका पैसा वहाँ पर वसूल हो जाता है। जैसे कि हम जब अपने बच्चों की शादी करते हैं तो कोई हमसे कहता नहीं है, लेकिन हम कोई कमी नहीं छोड़ते और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करने की कोशिश करते हैं। वो इसलिए कि जितने भी हमारे गेस्ट आएँ वो ये कह के जाएँ वाह क्या खाना है, क्या व्यवस्था है, आनंद आ गया। लेकिन वो केवल एक बार का मज़ा है। लेकिन जब आप रेजिडेंस बनाते हैं तो वो पीढ़ियों के लिए बनाते हैं। और जब पीढ़ियों के लिए बनाते हैं तो आपको, आपके परिवार को, मम्मी पापा को और बच्चों को तो सुकून मिलना ही मिलना चाहिए। लेकिन जब यार दोस्त रिश्तेदार आएँ और वो आपके यहाँ से जाते समय ये कह के जाएँ कि जब आपने प्लॉट लिया था तो हमें क्यों नहीं बताया, इतनी शानदार जगह आपने कैसे ढूंढी, आपका तो बहुत ही अच्छा मकान है। जब ऐसे शब्द हमारे इन कारणों को सुनने को मिलते हैं तो बहुत आनंद आता है और पैसा वसूल हो जाता है। आपके दिमाग में एक चीज़ चल रही होगी, टाउनशिप बहुत ही शानदार है, टोंक रोड से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है, इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, पूरे जयपुर में इसकी चर्चा हो रही है। क्योंकि बहुत सी टाउनशिप आपको ऐसी मिलती है जहाँ पर ये क्लब फैसिलिटीज, स्विमिंग पूल वगैरह जो मिलते हैं, वहाँ पर आपको जबरन या तो बने बनाए विला लेने पड़ते हैं और या आपको फ्लैट लेने पड़ते हैं। लेकिन ये एक ऐसी टाउनशिप है जिसमें आपको प्लॉट दिया जा रहा है और जब आप प्लॉट लेते हैं, अपने आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाते हैं और अपनी पसंद का जब घर बनाते हैं तो आपको उस घर में एक ओनरशिप की फीलिंग आती है। वरना बने बनाए घर या फ्लैट में जाओ, नारियल फोड़ो और अंदर घुस जाओ तो कई बार तो ऐसा लगता है जैसे हम होटल में आ गए हों। तो अपना घर, मंदिर और कहने के लिए बंगला, और उससे आपकी पर्सनल फीलिंग और अटैचमेंट तभी आएंगे जब आप प्लॉट लेकर के, नक्शा बना करके अपना स्वयं का घर बनाएंगे। तो दोस्तों, मेरा आपसे इतना ही कहना है कि यदि आप जयपुर शहर में किसी शानदार लोकेशन पर अपना बंगला प्लान कर रहे हैं या 2, 4, 5 साल बाद बनाएंगे, आज प्लॉट ले, तो मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि यदि आप प्लान कर रहे हैं कि आपको कोई कॉर्नर प्लॉट मिल जाए या 60 फीट रोड पर प्लॉट मिल जाए या 40 फीट बाई 40 फीट का कॉर्नर मिल जाए, तो इसकी बहुत ज़बरदस्त डिमांड है। आप ज़्यादा डिले नहीं कर सकते। आपको 17 तारीख को, क्योंकि इसकी लॉन्चिंग 17 को है, तो आपको 17 तारीख से पहले आकर के, देखो ये ट्रक वाला परेशान कर रहा है मुझे और ये वीडियो नहीं बनाने दे रहा है और इसने ये ट्रक बंद कर दिया, वापस लेके जा रहा है। ठीक है, ओके। तो 17 तारीख से पहले आप इसको विजिट करिए और अपने यार दोस्त परिवार को लेकर के आइए और एक अपना प्लॉट इसमें प्लान करिए। एक बार मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस वीडियो में जो नंबर चल रहा है उस पर आप कॉल करें और अपनी विजिट प्लान करें और हो सके तो 17 तारीख से पहले आएँ, जिससे कि 17 जनवरी, जिससे कि आपको अपनी पसंद का प्लॉट इस टाउनशिप में मिल सके।